हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ क्राइम्स यानी आईपीसी या बीएनएस 2023 जो अब बदल गया है। ठीक है। आईपीएस कन्वर्ट होके क्या हो गया है, बीएनएस हो गया है। ठीक है। इसका लेक्चर है और ये लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की, यानी जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा। आपने अक्सर ये चीज सुनी होगी कि सेल्फ डिफेंस में अगर आप कुछ करते हैं तो वो गलत नहीं माना जाता, वो क्राइम नहीं माना जाता। तो आज हम इस चीज की हकीकत को जानेंगे कि सेल्फ डिफेंस वास्तव में क्या होता है और हम किन किन चीजों का के लिए सेल्फ डिफेंस का जो राइट है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कब ये शुरू होता है, कब ये बना रहता है। और तो और जब हम सेल्फ डिफेंस, हालांकि सेल्फ डिफेंस वर्ड यूज मैं नहीं करूंगा, इसके लिए मैं वर्ड यूज करूंगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके। और इसमें हम लोग समझेंगे कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या उस चीज को प्रूव करने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को समझनी है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है क्या, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक ये बना रहता है, क्या हम सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी और के सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस राइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझानेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोगों को ये समझनी है प्राइवेट डिफेंस को समझने से पहले, कि जो पुलिस अथॉरिटीज होती हैं या जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, अब उसमें आप किसी भी तरह की एजेंसी को मान लीजिए, पुलिस ले लीजिए, आपकी सीबीआई, सीआईडी, व्हाट्सोएवर, ये लोग हर समय, हर वक्त, हर आदमी के साथ ये एजेंसियां नहीं रह सकती। हर जगह पुलिस वाले नहीं रह सकते, हर जगह पुलिस चौकी, पुलिस थाने नहीं हो सकते, हर जगह आर्मी को नहीं लगाया जा सकता, ये असंभव है। तो इसलिए एक सामान्य व्यक्ति को भी कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं कि यदि उसके लिए कोई पुलिस, ओके, कोई आर्मी, कोई सिक्योरिटी एजेंसी ना भी हो, तब भी वो ऐसी परिस्थितियों में जहां ये जरूरी हो जाता है कि उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो उसको कानून कुछ अधिकार देता है। हालांकि ये जो अधिकार हैं काफी सीमित हैं, इन पे काफी सारी लिमिटेशंस भी लगी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम अपनी आत्मरक्षा या फिर जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो अपनी संपत्ति है, उसकी रक्षा के लिए कुछ अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो कैसे काम करे। ओके। इसको शॉर्ट में ROPD कहूंगा मैं। ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ओके। जिसको हम कह सकते हैं प्रतिरक्षा का अधिकार, प्रतिरक्षा का अधिकार। चलिए, शॉर्ट में इसको मैं कह सकता हूं ROPD। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ROPD होता है वो बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों के लिए होता है। यानी अपने शरीर की प्रतिरक्षा और अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा आप कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या सिर्फ अपनी बॉडी और अपनी ही प्रॉपर्टी की
रक्षा हम कर सकते हैं या किसी और की बॉडी और किसी और की संपत्ति की भी रक्षा करने का अधिकार है हमें। तो याद रखिएगा, बॉडी चाहे अपनी हो या दूसरे की, दोनों का अधिकार आपको है। यदि आपको दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति, चलो आगे हम सारी कंडीशंस पढ़ेंगे, बस फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि जितना अधिकार आपको अपनी बॉडी की रक्षा करने का है, अपने शरीर की रक्षा करने का है, उतना ही अधिकार आपको दूसरे की बॉडी की रक्षा करने का भी है। संपत्ति में भी, चाहे वो अपनी हो या दूसरे की, दोनों ही कंडीशन में आपके पास ये अधिकार है। आरओपीडी बना रहेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है आपके पास। अब सवाल आता है कि ठीक है सर, हमारे पास आरओपीडी है, तो क्या अगर ए है, ये बी को मारने वाला है, ठीक है, बी ने अपने आरओपीडी में यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ए को मार दिया, ठीक है, बी ने डिफेंस लिया कि साहब मैंने तो अपने सेल्फ डिफेंस, या हम कहें आरओपीडी में इसको मारा है, ठीक है, ये बचाव ले रहा है इसका। तो ये साबित किसे करना पड़ेगा? बस सीधी सी बात है, जो बेनिफिट लेगा वो साबित भी करेगा, वो साबित भी करेगा। तो भार किसके ऊपर होगा? साबित करने का भार किसके ऊपर होगा? साबित करने का भार होगा जो उसका बेनिफिट लेना चाहता है। यानी बी ने सेल्फ डिफेंस में मारने की बात कही है, तो बी को साबित करना पड़ेगा। ये लिखा कहां है? इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 105, ठीक है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो नया वाला है उसका सेक्शन 108। यानी ओल्ड में ये 105 में चले जाएंगे आप, और न्यू में आप। तो ये साबित किसे करना पड़ेगा? जो इसका बेनिफिट लेगा। चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई बात जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार में की जाए अपराध नहीं मानी जाएगी। यानी कि आपको जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उससे आपको मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हम किसी की जान तक ले सकते हैं? ये अधिकार किसी की जान लेने तक कब तक बना रहता है? यानी किन कंडीशंस में हम किसी की जान तक ले सकते हैं? क्या हम प्रॉपर्टी के लिए भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या प्रॉपर्टी की यानी संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए भी किसी की जान ली जा सकती है? इन सारी चीजों को हम लोग ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। सबसे पहले बिल्कुल एक सामान्य सी बात, हम लोग ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो पढ़ेंगे वो सेक्शन 34 से लेके 44 तक पढ़ेंगे, बीएनएस का, यानी न्यू न्यू लॉ जो है। ओल्ड की बात करें तो 96 से 106 तक आईपीसी ओल्ड, ये इसका ग्रुप है, याद रख लीजिएगा। 34 से लेके 44, 96 से लेके 106।
चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 34 की। सेक्शन 34 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बात साफ लिखी है कि ऐसा कोई कार्य जो व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार में प्रयोग किया जाता है अपराध नहीं है। ओके, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अभी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो चीजों की बात हुई है। एक तो अपने शरीर या संपत्ति की, या फिर दूसरे के शरीर और संपत्ति की। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। आप अपने शरीर या दूसरे के शरीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी संपत्ति और दूसरे के संपत्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि सेक्शन 34 इस बात का अधिकार हमें देता है। अब वैसे तो किसी को मारना, किसी की जान लेना अपराध माना जाता है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस अब आगे डिस्कस होंगी जिनमें ये बात अपराध नहीं मानी जाएगी, क्षमा योग्य होगा, यानी कोर्ट आपको छोड़ देगी। ठीक है, जाइए। ओके। तो कहने का मतलब है कि जब हम सेक्शन 34 में जाके पढ़ेंगे तो हमें ये राइट हमें मिल जाएगा। अब इस तरह के जो अधिकार हैं वो हर आदमी के पास है, मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग। ठीक है, किसी भी तरह के। यानी कि जब आपकी बॉडी को अफेक्ट करने वाली कोई कोई एक्शंस होते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, तो वहां आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आरओपीडी का इस्तेमाल करेंगे। चोरी, लूट, मिसचीफ या रिस्टी, आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास अगर होगा तब भी आप अपने उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज याद हमें रखनी है कि जब हम आरओपीडी का बेनिफिट लेंगे तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और ये लिखा है सेक्शन 108 BSA में, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मैंने बताया अभी हाल ही में न्यू जो लॉ है, और ये पहले था 105 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सेक्शन 34 समझ आया हमें कि ठीक है, अगर हम कुछ भी चीज ऐसी करते हैं जो अपराध है, लेकिन अगर हम वो आरओपीडी यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में करते हैं तो अपराध नहीं होगी। When is the right of private defense of person and property available? कब ये आपको मिलेंगे? दो कंडीशन है, या तो आप अपने या दूसरे व्यक्ति के शरीर की रक्षा करनी पड़ रही हो आपको, अवेलेबल है। दूसरी कंडीशन है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह के, चल या अचल। चल से मतलब होता है मूवेबल, आपका मान लो ज्वेलरी है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, इस तरह की कोई भी संपत्ति, कीमती सामान है, कैश है, अचल संपत्ति। ठीक है, आपका घर है, तो आपका अपना शरीर हो, दूसरे का शरीर हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, दूसरे की प्रॉपर्टी हो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन ये जो अधिकार है, जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वाला राइट है, क्या ये अब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो, क्योंकि इसका मिसयूज करेंगे फिर लोग। तो इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस की, तो हमें सेक्शन 37 पढ़ना होगा। हमें सेक्शन 37 पढ़ना होगा। क्यों? क्या लिखा है सेक्शन 37? सेक्शन 37 में हमें ये देखना है कि सपोज करिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक पर्सन है ए जो कि पुलिस वाला है, और ये अपनी ड्यूटी कर रहा है।
मान लो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है या कोई भी अपनी ड्यूटी, या उसे करने का प्रयास कर रहा है। तो जहां कोई व्यक्ति लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बड़ी लेंदी है, बस इतना समझ लीजिए, जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं, जजेस हैं, आपके पुलिस वाले हैं, जो सरकार का काम कर रहे हैं, जो लोक सेवा में है, जो लोक सेवक हैं, और वो सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में अपना काम कर रहे हैं ड्यू केयर एंड अटेंशन के साथ, तो उनके खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तब तक नहीं होगा जब तक आपको ये ना लगे कि ये तो मेरी डेथ कॉज कर देंगे, या ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति कारित कर देंगे, सीरियस इंजरी। ग्रीवियस हर्ट का मतलब होता है गंभीर चोट पहुंचा देंगे। गंभीर चोट पहुंचाने की आशंका है तो आपके पास है, अदरवाइज नहीं। पता चला कोई पुलिस वाला आपको एवं ही गोली मारने लगे, तो ठीक है, आप भी इस्तेमाल करिए अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने बचाव में। ठीक है। तो सद्भावना पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए, अभी आपने, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इंटरेस्टिंग सा, लेटेस्ट एग्जांपल। अभी हाल ही में राजस्थान के एक, आई थिंक सीएनजी पंप था, पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप कहिए, वहां एक एसडीएम साहब, छोटू लाल, छोटू लाल शर्मा, आई होप आपने ये वीडियो देखा हो। छोटू लाल शर्मा एसडीएम, ये अपनी फैमिली के साथ सीएनजी पंप पे, या जो पेट्रोल पंप है, आई थिंक सीएनजी पंप था, वहां जाते हैं। और ऐसा होता है, शायद वो इनकी गाड़ी में गैस भरने से पहले दूसरी गाड़ी में भरने लगता है, जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी होता है। अब जो एसडीएम छोटू लाल शर्मा जी होते हैं, ये क्या करते हैं, उस कर्मचारी को धमकाने लगते हैं और कर्मचारी को थप्पड़ मार देते हैं। बिल्कुल रिसेंट का है, 2-3 दिन पहले का मामला है। बदले में जो कर्मचारी है वो भी एसडीएम साहब को थप्पड़ जड़ देता है। तो क्या यहां पर हम मान के चलें कि ये जो थप्पड़ कर्मचारी ने लगाया वापस एसडीएम साहब को, क्या ये आरओपीडी है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे। कहानी आप समझ चुके हैं, एसडीएम साहब है, अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, अपना ऑफिशियल काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये कर्मचारी को थप्पड़ मारते हैं, बदले में वो भी इसको, एसडीएम साहब को थप्पड़ जड़ देता है। तो क्या यहां पर जो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं, उनको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या उन्होंने अपनी आत्मरक्षा में थप्पड़ मारे एसडीएम साहब को? पूरा समझने के बाद आप इसका जवाब दे पाएंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब देंगे। चलो, तो पहले इसको समझते हैं। फर्स्ट नंबर जो है, कोई लोक सेवक है, ठीक है, वो अपने ऑफिशियल वर्क से यानी जो पदाभास होता है उसमें कार्य करते हुए उसको कार्य करने का प्रयत्न कर रहा है, तब वहां पे आपके पास आरओपीडी अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन तब होगा ये, जब वो आपको या तो मौत के घाट उतार देगा, या आपको बहुत ही सीरियस इंजरी कॉज कर देगा। तब तो है, तब तो ठीक है, चाहे आप डीएम साहब भी हो, ये थोड़ी हमारी जान ले लोगे। ठीक है। या फिर मृत्यु या घोर चोट की आशंका ना हो। ठीक है। और कोई व्यक्ति
सद्भावना पूर्वक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सद्भावना। वहां कोई इविल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। और कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक के निर्देश में, डायरेक्शन पे काम कर रहा है, यहां ध्यान रखना, या तो लोक सेवक खुद काम कर रहा है। अब क्या होता है, एसडीएम साहब ने, ठीक है, किसी को भेज दिया, अपने कर्मचारी को, कि ठीक है जाओ तुम ये काम करके आओ, तो ये समझ लीजिए ये भी लोक सेवक ही हो गया, उसके डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तब भी अवेलेबल नहीं होगा। अवेलेबल होगा तब अगर वो आपकी मृत्यु कारित करने की कोशिश करे, या जिससे आपको लगता हो कि घोर चोट या जो घोर उपति है वो हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज, ये अधिकार वहां पे भी आपको उपलब्ध नहीं होगा यदि आप पब्लिक अथॉरिटी की सहायता ले सकते हैं। कैसे, समझिए ध्यान से। रामपाल। और धर्मपाल। रामपाल ने धर्मपाल को थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाने के बाद धर्मपाल घर चला गया, वहां से कट्टा लाया और रामपाल को उड़ा दिया। क्या यहां पर आरओपीडी मिलेगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? आंसर इज बिग टाइम नो। नहीं मिलेगा। रामपाल ने धर्मपाल को थप्पड़ मारा, या तो बदले में आपने ही मार दिया होता, या फिर आप चले गए तो उसके पास आप पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, 112 कॉल कर देते हैं। रामपाल ने धर्मपाल को थप्पड़ मारा, धर्मपाल 4 लोगों को गया रामपाल के घर लेके, तोड़ा जाके। क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है? No, नहीं। यहां पर आप पब्लिक अथॉरिटीज को कंप्लेन कर सकते थे, वो अवेलेबल हो सकती थी आपके लिए। ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ तभी तक अवेलेबल है जब आपको खतरा हो। जब तक खतरा शुरू हुआ है, जब जब से खतरा शुरू होता है और जब तक बना रहता है तब तक, बस उसके बाद नहीं। थप्पड़ खा के चले गए घर और लाए बंदूक या कुल्हाड़ी निकाल के, नहीं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते आप। स्पष्टीकरण देख लो। आत्मरक्षा के लिए उतनी ही चोट पहुंचाई जा सकती है जितनी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो। ध्यान से समझना। किसी ने थप्पड़ मारा, तुमने गोली मार दी ना, उतनी ही चोट पहुंचाओ जितनी की जिससे कि आप अपनी सेफ्टी कर सको, आप सेफ हो सको। उतनी ही चोट पहुंचानी, उससे ज्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं। एक्सेसिव में तो गए आप। स्पष्टीकरण पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति जो लोक सेवक है, लोक सेवक होने के नाते वो कोई काम कर रहा है, तो हमने तो पढ़ लिया कि लोक सेवक के विरुद्ध हमें प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। नॉर्मल सी बात पढ़ ली हमने, ठीक है भाई, अपना ऑफिशियल वर्क कर रहा है वो। लेकिन अगर किसी को यही ना पता हो कि ये है कौन भाई साहब, ना कोई आईडी दिखा रहा, ना कोई किसी यूनिफॉर्म में है, मान लो एक पुलिस वाला आ गया विदाउट यूनिफॉर्म, है ना, सिविल ड्रेस में आ गया एक पुलिस वाला, और आके हड़काने लगा, आते ही दिया थप्पड़, चल, बदले में तुमने भी दिया एक। बाद में पता चला कि साहब ये तो पुलिस वाला था। फिर आप कह रहे भैया, भैया मेरे मुंह पे लिकड़ गई।
तो क्या ये राइट उस समय होगा आपका? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वो लोक सेवक है। ना उसने कोई आईडी दिखाई, ना उसने उसे विश्वास दिलाया कि भाई साहब मैं फलाना हूं। भाई घर आए, वो बताए कि साहब मैं ये हूं। अब इसमें जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, वो पेट्रोल पंप वाला, एसडीएम वाला, उसमें ये चीज आप उस वीडियो में नोटिस करिएगा। ठीक है, कि पहले वाले जो कर्मचारी होता है उसको तो वो कहता है अरे मैं एसडीएम हूं, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद एक दूसरा कर्मचारी आता है, वो कहता है मार क्यों रहे हो, मार क्यों रहे हो, और वो उसको भी थप्पड़ जड़ देता है। तो यहां वाली स्थिति में उसे ये नहीं पता है कि वो एसडीएम है, और एसडीएम है भी तो वो अपना लोक सेवक वाला काम नहीं कर रहा, वो तो वैसे भी पेट्रोल पंप पे है। एसडीएम वाला काम थोड़ी है वहां। ना तो वो एसडीएम, भाई ठीक है वो तो एक कॉमन मैन की तरह है वहां। आप अपना कोई ऑफिशियल वर्क भी नहीं कर रहे हैं वहां। प्लस जो सेकंड पर्सन आता है लेटर ऑन, वो उसको आप थप्पड़ जड़ देते हैं, उसको पता नहीं कि आप लोक सेवक हैं भी कि नहीं, वो भी बदले में जड़ देता है एक थप्पड़ आपको। इसका जवाब आपको देना है, लेकिन धीरे धीरे इसको समझने के बाद। तो अगर आपको यही नहीं पता कि ये लोक सेवक है, वो अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाता, आपको ये विश्वास नहीं दिलाता, आपको पता भी नहीं है, सादे कपड़ों में है, मान लो पुलिस वाला है या कोई, जिससे आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये लोक सेवक है, और आपने इस्तेमाल कर दिया, तो आपको बचाव मिलेगा। और दूसरी चीज वही है लोक सेवक के निर्देश में, है ना, ये वही वाला है। उसके डायरेक्शन पे कोई आदमी आया है, भले वो पुलिस वाला हो, वर्दी में नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं ले रहा, नेम प्लेट नहीं लग रही, आपको पता नहीं है, ठीक है, आपने आई कार्ड मांगा, नंबर प्लेट पूछा, नहीं है, आपने कहा मुझे क्या पता, आप अपना अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने एक चीज समझी कि व्यक्तिगत सुरक्षा के संबंध में जहां बात आई कि कितना वो इस्तेमाल करना है, कब करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ केस लॉज हम पढ़ते हैं। रोज का मामला है, पुराना है, 1884 का है। इंग्लैंड निवासी अभियुक्त ने यह समझकर कि उसके पिता उसकी माता की गर्दन काट रहे हैं, ऐसे समझो, फादर है, फादर नहीं, जो वाइफ है यानी जो एक्यूज है उसकी मदर, ठीक है, उसकी गर्दन काट रहा है। बेटा आया, बंदूक उठाई, और धाए से पापा को उड़ा दिया। तो हमने शुरू में ही समझा था कि हमें अपने शरीर की सुरक्षा करने का भी अधिकार है, और दूसरे के भी। दूसरा मतलब अपनी मदर हो, चाहे कोई भी हो, अनजान भी हो भाई, आप चाहे जानते भी ना हो, अपने या दूसरे के शरीर, तो यहां पर वही मामला, वही चीज लागू हो जाएगी ना, सेक्शन 34। तो फादर साहब मदर को निपटा देते, बेटा आया, गोली मार दी पापा को। कोर्ट ने कहा ठीक किया, मां को बचाने के लिए ठीक है, पिता को मार दिया। कप्पन सरे का मामला है, 1943। इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, एक लड़का धूल उड़ाया, जैसे सड़क वो होती ना, कच्चा रास्ता, पैरों से धूल उड़ा दी बहुत सारी, जिससे जो आने जाने वाले लोग हैं जो उनको, वो धूलम धूल हो गए सब। उन्होंने पकड़ा, लगाए दो चार थप्पड़। तो क्या यहाँ पे आरओपीडी का इस्तेमाल किया उन लोगों ने? कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, करो। तो जो भी उसने किया अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किया। परम सुख का मामला क्या है, इंटरेस्टिंग है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। एक इंस्पेक्टर सिपाही के साथ परम सुख के घर गया। परम सुख एक आदमी है, उसकी पत्नी वहां पे मिली। उसने उससे कहा कि भाई यहाँ पे चोरी की संपत्ति है तुम्हारे यहाँ घर में, चोरी का माल है। उसकी वाइफ ने कहा साहब मेरे पति घर बाहर गए हैं, मुझे नहीं पता हमारे घर में चोरी का मामला है, माल है नहीं है साहब, मुझे नहीं पता। अब इंस्पेक्टर साहब ने
बैच से मारना शुरू किया परम सुख की वाइफ को। उसको बचाने के लिए उसका भतीजा आया, इंस्पेक्टर ने उसे ही मारना शुरू किया, ले भाई। अब जो भतीजा था जो बचाने आया, उसने सिपाही से जो सिपाही डंडा लिए था उससे छीन के और इंस्पेक्टर साहब के सिर में, इंस्पेक्टर साहब के सर फट गया। तो क्या आरोपी मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप कहेंगे सर इंस्पेक्टर था ये तो वो लोक सेवक था। हाँ था, बिल्कुल था। हमने कहा, अभी दिखाते हैं। लोक सेवक भी आपको घोर उपहति या मृत्यु कारित नहीं कर सकता, ध्यान से समझ लो। तो यहां जब वो बैत से मारना शुरू करेगा तो इससे तो घोर उपहति होगी ना, ग्रीवियस इंजरी तो होगी ना इससे भाई। तो यहाँ चाहे लोक सेवक भी हो, चाहे वो वर्दी भी पहना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो वो भतीजा था उसको छोड़ दिया, कहा इसने ठीक किया, क्योंकि वो अपनी चाची या ताई जो भी थी उसकी उसकी रक्षा के लिए उसने ऐसा किया। व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का विस्तार, एक्सटेंट ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कहां तक इसका एक्सटेंशन मिल सकता है, वो कहां तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इसे वहां तक इस्तेमाल कर सकते हैं जहां तक, जिन परिस्थितियों में आपको अपनी रक्षा करने का अधिकार है और आवश्यकता है। जितना आवश्यक है उतना इस्तेमाल कर दीजिए। अब वो परिस्थितियां बताएंगी क्या है। व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का विस्तार उस सीमा तक हानि पहुंचाने तक है जितना कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक है। अब परिस्थितियां बताएंगे, आगे आगे हम कई सारी परिस्थितियों को डिस्कस करेंगे, कई सारी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें उदाहरण दिया, यदि ए बै को अकारण बिना वजह ही एक चाटा मारता है, तो बै को अपने शरीर की रक्षा के लिए ए पर गोली चलाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि चाटा मारा है, बस गोली मार दोगे क्या? मैंने भी बताया था, किसी ने, रामपाल ने धर्मपाल को चाटा मारा, उसने उठा के गोली मार दी नहीं। एक्सेसिव इस्तेमाल कर दिया आपने। आपने जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा बल का प्रयोग कर दिया। थप्पड़ मारा, मार दो थप्पड़। गोली चला रहा है, चला दो आप भी गोली। अपनी रक्षा के लिए कोई हल्की चोट कर सकता है जिससे वह ऐसे छुटकारा पा सके। कहने का मतलब है आपको आरओपीडी मिला तो है, बट इसकी बहुत सारी कंडीशन है जो पूरी करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप धरे जाओगे, फिर जेल जाओगे, सजा हो जाएगी। शरीर की व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार कब मृत्यु करने तक विस्तृत है। यानी वो परिस्थितियां जिसमें आप किसी की जान भी ले लोगे ना अपने शरीर की रक्षा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंग है बहुत। सेक्शन 37 पढ़ेंगे इसमें। पुराना सेक्शन ही 100 है, याद रखिएगा। आईपीसी में 100 और बीएनएस में 37। ठीक है, चलिए। 38, सॉरी। अब वो परिस्थितियां जहां आप किसी की मौत तक, किसी का मर्डर तक कर सकते हैं। पहली चीज, यदि आपको ये आशंका हो कि आपकी ही डेथ हो जाएगी, आप ही की जान ले लेगा कोई, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसे चाकू से हमला कर रहा है, आप नीचे हैं, आपने बंदूक उठाई, मार दिया, क्योंकि आप उसको गोली ना मारते तो चाकू से आपकी जान ले लेता। या फिर दूसरी कंडीशन, ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट पहुंचाता आपको, काट देता। दो कंडीशन, डेथ या ग्रीवियस हर्ट, या फिर कोई लड़की है उसका रेप हो जाएगा।
तो लड़की को अगर लग रहा है या ऐसी आशंका है कि भाई रेप होगा, इसकी जान नहीं ली, तो मार दो। अननेचुरल लस्ट, ये लड़का और लड़की दोनों के साथ हो सकता है। अननेचुरल, ठीक है। रेप से दूसरी चीज क्या हो सकती है? अननेचुरल लस्ट, किसी लड़के के साथ गलत चीज हो जाएगी, या लड़की के साथ भी हो जाएगी। ऐसी स्थिति है, जान ले सकते हो आप उसकी, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है आपके साथ। अबडक्शन या किडनैपिंग, किसी को किडनैप किया जा रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि इसको किडनैपिंग से बचाने के लिए इसकी जान लेनी पड़ेगी या खुद को बचाने के लिए जान लेनी पड़ेगी, ठीक है। चार लोग आपको गाड़ी में डाल के ले चल दिए जी, किडनैप करके ले जा रहे हैं। आपके पास बंदूक थी, चाकू था, कुछ भी था, आपने मार दिया सारों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। छठी स्थिति यह है कि आपको रॉन्गफुल्ली कन्फाइन कर दिया, सदोष परिरोध, ऐसे समझ के चलो कहीं पर आपको कैद करके रख ले कोई, और उस कैद से आप निकल ना पाओ, ना ही किसी अथॉरिटी से संपर्क कर पाओ। मान लो ऐसी जगह है जहां से आप किसी को, पुलिस को या किसी को भी संपर्क नहीं कर सकते, किसी को बुला नहीं सकते, किसी की हेल्प नहीं ले सकते, और आपको कैद कर रखा है। कैद किया है, बाकी कंडीशन मान लो मार रहा है, वो ऊपर वाली कंडीशन चली, फिलहाल सिर्फ कैद किया हुआ है, लेकिन ऐसी जगह कैद किया हुआ है, ऐसी इस तरह से कैद किया हुआ है कि वहां से आप लोक अधिकारियों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। आप ना फोन मिला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, किसी को आवाज नहीं लगा सकते, और आपको लगता है कि इससे तभी मैं बच सकता हूं जब इसको मार दूं, ठीक है, मार दीजिए, जान ले सकते हैं आप उस व्यक्ति की। और सातवां है, यदि कोई एसिड फेंके या फेंकने का कोशिश करे या आपको पिलाए, ये आशंका है वहां पर कि या तो वो आपके ऊपर एसिड डाल देगा या आपको पिला देगा, जिससे आपको क्या होगा, ग्रीवियस इंजरी होगी, चेहरा जल जाएगा, शरीर जल जाएगा, मर जाऊंगा मैं, मार दो। ये बाद में जोड़ा गया था जब एसिड अटैक बहुत ज्यादा बढ़ गए देश में, ठीक है। तो ये सात ऐसी कंडीशन है जहां किसी की जान तक ले सकते हैं। या तो वो आपको मार देगा, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग हो जाएगी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में हैं आप, लोग जो सेवक हैं उन तक पहुंच नहीं सकते, या फिर आपके ऊपर कोई एसिड अटैक हो रहा है, तो जान ले लो। अब कभी कभी क्या होता है कि ठीक है सर, हमने ये सात कंडीशन तो पढ़ ली, बट बहुत बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी होती है कि अगर हम अपनी आत्मरक्षा करें तो मासूम लोगों को भी नुकसान हो सकता है। चलो एक एक सिचुएशन हम बनाते हैं। एक व्यक्ति है अमन नाम का, ठीक है, यहाँ बहुत सारा क्राउड है, ठीक है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और कोई व्यक्ति या दो चार लोग या कुछ कोई भी यहां से इस भीड़ का फायदा उठा के यहाँ छिप के अमन साहब पे गोली चलाना स्टार्ट करते हैं। अब अगर अमन को ये अधिकार है सेक्शन 38 में कि वो, भाई उसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, यानी डेथ हो जाएगी उसकी, या ग्रीवियस इंजरी होगी, और ग्रीवियस इंजरी में सामने वाले को की जान भी ले सकता है वो, और वापस अमन मान लो गोली चलाता है, तो यहां पर जो मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, या जो मासूम लोग हैं, उनकी भी जान को खतरा हो सकता है, उन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि वो भीड़ में छिपे हुए हैं, वो भीड़ में छिपे हुए हैं, कैसे उसको। अब अमन जो है भैया अपनी आत्मरक्षा में यहाँ गोली चलाता है, और यहाँ किसी मासूम को मान लो लग जाती है वो, तो क्या ये यहाँ आरोपीडी का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा, क्योंकि अमन के लिए यहाँ पे नामुमकिन था कि वो हमलावर को मार दे बिना इनको नुकसान पहुंचाए। उसे पता था कि भाई भीड़ में छिपा है,
अब मैं इतना बड़ा वो तो हूं नहीं कि मैं अलग से बिल्कुल वो साउथ के हीरो की तरह बिल्कुल सेपरेट उनको कर दूं। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप कर सकते हैं। ठीक है। भीड़ अगर है, भीड़ में छिप के वो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो और आप अपनी उसका आरओपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब निजी रक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई हानि करने तक विस्तृत होता है? याद रखना, हमने सेक्शन 38 में जो बातें पढ़ी हैं, 7 ग्राउंड जो पढ़े हैं, उसमें तो आप किसी की जान भी ले सकते हो। लेकिन अगर उन 7 में से कोई दूसरी चीज हो रही है, जैसे थप्पड़ मारना, तो थप्पड़ मारने में तो वो चीज नहीं आती। धूल उड़ा दी, गुट मार दिया, तो क्या उसमें भी आप किसी की जान ले लोगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, वो 7 कंडीशन है जिसमें आपको डेथ तक कॉज करने की इजाजत दी है कानून ने, तो ठीक है कर दो, लेकिन उनसे अलग है तो नहीं। हालांकि ये बात सच है कि भाई जो फोर्स है वो सोने की तराजू पे नहीं तोला जा सकता। बट फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फोर्स है, जो बल है, उतना ही प्रयोग करें जितना कि जरूरी हो, जितना कि आवश्यक हो। 3 केसेस में हम पढ़ेंगे, इससे हमें थोड़ा सा अंदाजा होगा कि हमें कब बल कितना प्रयोग करना है। रात में अभियुक्त, ठीक है, अभियुक्त ने रात में चोरी कर रही एक कमजोर महिला की मृत्यु कर दी, मार दिया। रात को चोरी कर रही थी वो, चोरी तो कर रही थी, तो क्या उसकी डेथ कॉज कर देंगे आप? आपको नहीं लगता ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया। सिर्फ चोरी कर रही थी, कमजोर महिला थी, वैसे ही महिला थी, उसके पास कोई वेपन नहीं था, वो आपको कुछ चोट नहीं पहुंचा रही थी, वो आप पे कोई हमला नहीं कर रही थी, आपने उसे मार दिया। बचाव नहीं मिलेगा आपको। एक व्यक्ति ने रात को अपने घर में एक चोर पकड़ लिया, ठीक है, वो भाग ना जाए, मार दिया। क्या लगता है? चोर को पकड़ा है ना, पकड़ लो, बस पुलिस के हवाले कर दो, इतना ही कर सकते हो। मार नहीं सकते उसको। हाँ, अगर वो आप पे हमला कर रहा है, हमले के इरादे से आया, हमले के लिए वेपन है, ठीक है, उसमें आपको आगे बताऊंगा मैं कहाँ तक एक्सटेंड होगा ये, अदरवाइज नहीं। तीसरा मामला, एक वन का चौकीदार है, मान लो पेड़ों की रखवाली करना उसका काम है, ठीक है। अब जिनकी वो रक्षा कर रहा है, रखवाली कर रहा है, वहां पे क्या होता है, एक लड़का, उसने देखा कि वो लकड़ी चुरा रहा था, उसने लड़के को पकड़ा और अपने घोड़े की पूंछ से बांध दिया और पीटा। घोड़े की पूंछ में बांध के उसको पीटना शुरू किया। अब जब पीटा तो घोड़ा भिड़क गया, घोड़ा भागने लगा, ठीक है। लड़के की डेथ हो गई। उसने कहा साहब मैंने तो प्रॉपर्टी के को बचाने के लिए, नहीं नहीं, लकड़ी तो चोरा रहा था, मौत थोड़ी, मार थोड़ी डालोगे उसको। तो जितना आवश्यक हो उतना ही बल प्रयोग करेंगे आप। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि सर ठीक है, हमने ये चीज तो समझ ली, कब ये राइट बना रहता है, कब तक बना रहता है, कब शुरू होता है। चलो समझते हैं। ये दो भाई साहब हैं, अजीब से हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इस भाई साहब के पास एक बंदूक है, ठीक है, बंदूक भी अजीब सी है, ठीक है। अब ये बंदूक ले रहा है, इसको मारने की कोशिश करता है, छीना झपटी होती है, हाथापाई होती है, ठीक है।
अब जब इसके हाथ में ये बंदूक है, ये बंदूक तान के इस पे इसको गोली मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही इसने बंदूक तानी तो भाई इसका जो अधिकार है वो शुरू हो गया, आरओपीडी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्योंकि जैसे ही खतरा शुरू हो, खतरा यानी आशंका, तुरंत आपका आरओपीडी शुरू हो जाता है। खतरा शुरू होते ही शुरू हुआ तो आपका आरओपीडी भी शुरू हो गया। और जब तक खत्म नहीं होता, जब तक कॉन्टिन्यू रहता है, जब तक वो खतरा खत्म ना हो जाए। ठीक है। अब ध्यान समझना है, ये भाई साहब बंदूक से इन्हें मारने आते हैं, छीना झपटी होती है, हाथापाई होती है, और ये बंदूक नीचे गिर जाती है, और ये भाई साहब इसे भाग के उठा लेते हैं। अब बंदूक साहब के पास आ गई, और साहब ने इन भाई साहब को उड़ा दिया, गोली मार दी। क्या इन भाई साहब को आरओपीडी का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जैसे ही इसके हाथ से बंदूक गिरी और इसके हाथ में आई, जो आशंका थी, जो खतरा था, वो खत्म हो गया। क्योंकि अब बंदूक आपके हाथ में है। फिर आपने एक निहत्थे आदमी पे गोली मार को गोली मार दी। अब आप इसका बचाव नहीं ले सकते, क्योंकि खतरा खत्म हो चुका था। हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। आपके हाथ में ये बंदूक लग गई छीना झपटी में, इसने भाई साहब ने दूसरी एक और रखी थी, एडवांस था ये, वो उसको दूसरी निकाला, मार दो गोली। क्योंकि खतरा फिर शुरू हो गया था। तो ध्यान ये रखना है कि जब तक खतरा या आशंका बनी हुई है, खतरा यानी आशंका बनी हुई है, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी बना हुआ है, प्रतिरक्षा का अधिकार भी बना हुआ है आपका। पर जैसे ही वो आशंका खत्म हो, एप्रीहेंशन खत्म हो, आपका आरओपीडी भी खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रूटनाइज करना है। मान लो ये व्यक्ति आपको मारने आया, ठीक है, बंदूक गिर गई तो ये डर के मारे भागने लगा, आपने पीछे से गोली मार दी। नहीं मार सकते, आरओपीडी खत्म हो गया था आपका। जैसे वो भागना शुरू किया, खतरा खत्म। उसके हाथ से बंदूक गिरी, आपके हाथ में बंदूक आ गई, खतरा खत्म हो गया, आशंका खत्म हो गई। हाँ सर, इसके हाथ से बंदूक गिर गई, बंदूक मेरे हाथ में आ गई, इसने फिर ईंट उठा ली, ईंट मारने लगा, मार दो। क्योंकि ईंट मारेगा तो भी या तो आपकी मौत होगी या आपको गंभीर चोट आएगी। फिर शुरू हो गया खतरा। ध्यान ये रखना है, दिमाग में ये चीज बैठा लेनी है कि खतरा बना हुआ है, आपका राइट भी बना हुआ है। खतरा खत्म हो गया, आपका राइट भी खत्म हो गया। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी की का जो डिफेंस करते हैं हम, प्रॉपर्टी का जो सुरक्षा का अधिकार है, वो कब तक बना रहता है। तो सेक्शन 43 के अनुसार अगर हम देखें, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब संपत्ति के खतरे की उचित आशंका आरंभ होती है, और जब तक बना रहता है। आगे कंडीशन हम पढ़ेंगे, कई कंडीशन है, अलग अलग है, चोरी के मामले में अलग, डकैती के मामले में अलग, रिस्ट्री, ठीक है, क्रिमिनल ट्रेसपास, इनके मामले में थोड़ा सा अलग। अगर मान लो चोरी है, तो चोरी के खिलाफ आपका अधिकार, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तब तक बना रहेगा जब तक चोर चोरी की संपत्ति सहित पीछे ने हट गया हो। ठीक है।
चोर पीछे हट गया, राइट भी पीछे हट गया। लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त कर ली गई हो, पुलिस में कंप्लेंट कर दी, ठीक है, खत्म हो गया। अब वो लोक अधिकारी देखेगा, पुलिस देखेगी, ये चोरी की हुई संपत्ति आपको मिल गई, आपका अधिकार भी खत्म। सम भाई आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई तो ठीक है, आपका राइट भी खत्म हो गया। आपने लोक अधिकारी की सहायता ले ली, खत्म हो गया। चोर खुद ही पीछे हट गया, खत्म हो गया। डकैती, ठीक है, ध्यान से समझना। डकैती, तीन मामले डकैती के खिलाफ किया गया, वहां यह अधिकार तब तक बना रहता है, कब तक? डकैत किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर रहा हो या करने का प्रयत्न कर रहा हो, मार दो डकैत को भी। डकैत हालांकि पांच से कम डकैती होती नहीं है, पांच लोगों का होना डकैती के लिए जरूरी है। किसी को मार रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, मार दो। मीन्स अपने आपकी रक्षा का जो अधिकार है वो बना हुआ है। डकैत किसी को चोट पहुंचाए या रोंगफुल रेस्ट्रेंट करे, सदोष अवरोध। अच्छा, रोंगफुल कन्फाइनमेंट और उसमें क्या फर्क होता है? देखिए, कन्फाइनमेंट में तो होता है आपको चारों डायरेक्शन से रोक दिया जाता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों से। रेस्ट्रेंट क्या होता है? एक सिंगल डायरेक्शन में आपको रोका जाता है, जैसे आपका रास्ता रोक लेना। तत्काल मृत्यु या चोट पहुंचाने या अनाधिकृत बंदीकरण होने का डर बना रहे, मौत का डर है, चोट का डर है, या आपको कैद करके रखा जाएगा तब तक ये डर बना हुआ है, तो आपका आरओपीडी भी बना हुआ है, राइट भी बना हुआ है। जहां अधिकार का प्रयोग निश्चित, यानी रिष्टि, रिष्टि क्या होता है वैसे मैं बता देता हूं। किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को अगर कम हो जाएगी, जैसे आपकी गाड़ी में डंडा मार दिया जाए, डेंट पड़ जाए, पेंट छुट जाए, शीशा टूट जाए, तो इससे क्या, इसे कहते हैं रिष्टि, निश्चित। वैल्यू कम हो जाती है इसमें, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। आपराधिक अत्याचार, क्रिमिनल ट्रेसपास, आपकी प्रॉपर्टी में कोई एंटर कर रहा है क्रिमिनली विदाउट योर परमिशन, तो जब तक बना है, जब तक अतिचार या रिष्टि करता रहता है तब तक आपका अधिकार बना रहता है। वो आपकी प्रॉपर्टी में है, आपका राइट भी बना हुआ है, ठीक है। आपकी गाड़ी को तोड़ रहा है, जब तक तोड़ रहा है आपका अधिकार भी बना हुआ है। अच्छा, कोई घर में घुसा है तो सूर्यास्त के पश्चात, यानी सूरज छिप चुका है और सूरज निकला नहीं, यानी रात की बात हो रही है, तो जब तक बना रहेगा जब तक ग्रह बंधन आरंभ हुआ, यानी गृह अतिचार होता रहता है, जब तक वो घर में है बना रहेगा। घर से निकला, आपका राइट खत्म हो गया। हाँ, उसके लिए आप अलग से वो ला सकते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, बट वो प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसको चोट पहुंचाना, ये सब आपका अधिकार खत्म हो जाता है। अब क्या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम किसी की डेथ तक कॉज कर सकते हैं सर? शरीर की बात नहीं हो रही है, शरीर में तो वो 7 कंडीशन आ जाएंगी, सेक्शन 38 वाली। तो धारा 37 यानी लोक सेवा का एंड ऑल कंडीशन जो है उनके अधीन रहते हुए धारा 41 आपको ये राइट देती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए, की रक्षा के लिए किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हैं, बट यहां ध्यान रखना, क्या कंडीशन हो, या तो लूट हो रही हो, या तो आपसे लूट हो रही हो, या हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, रात को घर में घुस जाए कोई, ये रात की बात हो रही है, या फिर मिस्ट्री बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, आपकी प्रॉपर्टी में कोई आग लगा रहा है, विस्फोटक से हमला कर रहा है, जैसे पेट्रोल बम आपके घर में डाल रहा है, मार दो। बट एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी,
वो जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर रजिस्ट्री हो रही है, मिसचीफ हो रही है, या तो उसमें इंसान रहते हो, या वो संपत्ति की अभिरक्षा के लिए बनाया गया हो। जैसे बैंक है, बैंक में बड़ी कीमती चीजें होती हैं, संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उसको प्रयोग किया जा रहा हो, और उसमें आग लगा दी जा रही है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, जैसे कि पेट्रोल बम हो गए, या बम, या उससे भी कुछ ऐसी जो जिससे धमाका हो जाएगा, सिलेंडर में आग लगा के डाल दी, मार दीजिए। थेफ्ट, बट ध्यान से समझिएगा इसको। थेफ्ट, रिष्टी यानी मिस्चीफ या गृहतिचार, हाउस ट्रेसपास, ध्यान से समझना इसको, इसको गड़बड़ मत करना। थेफ्ट, मिस्चीफ और हाउस ट्रेसपास जो किसी ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो जिनमें, जिनसे युक्ति युक्त रूप से यह आशंका उत्पन्न होती है कि यदि व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग न किया गया तो परिणाम मृत्यु या गंभीर चोट होगा। ध्यान से समझना, यहां तो मृत्यु या घोर आपत्ति की जरूरत भी नहीं है, यहां तो आप सीधा ही मार दो उसको। लूट हो रही है, हाउस ब्रेकिंग हो रही है, मिस्चीफ बाय फायर हो रहा है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हो रहा है। बट अगर चोरी हो रही है, मिस्चीफ हो रही है, हाउस ट्रेसपास हो रहा है, कोई घर में ऐसे घुस आ रहा है, ये वो बिफोर सनसेट और सनराइज वाली कंडीशन नहीं है, ध्यान रखना। यहां जनरल हाउस ट्रेसपास है, यहां जनरल मिस्चीफ है, फायर से नहीं हो रहा। यहां जनरल चोरी हो रही है, सामान्य चोरी की बात हो रही है। और इसमें एक चीज और प्लस हो जाए, जैसे चोरी प्लस आपकी, या तो वो चोर मृत्यु कारित कर देगा या चोट पहुंचा देगा, तो मार दो। चुरा भी रहा है, हमारी जान भी लेगा, या हमें गंभीर चोट हो जाएगा, ठीक है, तो मारने का अधिकार है। खाली चोरी में नहीं, जैसे उसमें महिला वाला एग्जांपल दिया था अभी हमने, वो बेचारी चोरी कर रही थी, उसे मार दिया। लड़का लकड़ियां चुरा रहा था, मार दिया। अरे लकड़ी चुरा रहा था वो, किसी को आपको नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा। हाँ साहब, जो लड़का था ना, कट्टा भी ले रहा था, वो गोली चला रहा था मेरे, ठीक है मार देते, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चोरी, रिष्टी, गृहतिचार की कंडीशन में ये दो चीजों का होना, इनमें से किसी एक का होना भी जरूरी है, तभी आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ इन्हीं तीन कंडीशन में आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हैं। ओके, चलिए। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में हमने बहुत सारी चीजें समझी। आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब आप वो जो एसडीएम छोटे लाल वाला जो मैटर है, उस पे जो मैंने बात बताई है, क्या जो जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी थे, जो दूसरे वाला कर्मचारी था जिसको ये पता नहीं था कि एसडीएम साहब जो हैं वो एसडीएम है, वैसे भी वो अपना जो ऑफिशियल वर्क है वो भी नहीं कर रहे थे, और उन्होंने थप्पड़ मार दिया, बदले में उसने थप्पड़ मार दिया, तो क्या यहाँ पे आरओपीडी का जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसको मिलेगा? थप्पड़ ही मारा है, ध्यान रखना, एसडीएम को गोली नहीं मारी। तो आप बताइएगा कि इसमें उसको ये अधिकार था कि नहीं था, उसको बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर आप जज हैं होंगे, तो क्या उस जो पेट्रोल पंप कर्मचारी है जिसने वापस से एसडीएम साहब को थप्पड़ मार दिया, बिकॉज उसको पहले थप्पड़ पड़ गया था, तो क्या आप उसे छोड़ेंगे या उसको सजा देंगे? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।